नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए बिल्कुल इजी भाषा में और बिल्कुल इजी तरीके से इंग्लिश ग्रामर की वीडियो लेकर आता हूँ। छोटी छोटी वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ आपके साथ। और आज का जैसे हमारा पिछले कुछ दिनों से जो टॉपिक चल रहा है वो है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव के हमने अलग अलग प्रकार जो थे, काइंड ऑफ एडजेक्टिव के प्रकार वो हमने पढ़ लिए। आज बारी आती है बच्चों कंपैरिजन की। किसकी? कंपैरिजन की। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं बच्चों कि ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये इसकी क्यों जरूरत पड़ी। देखो दोस्तों, एडजेक्टिव का सीधा सा अर्थ है कि अपन किसी ना किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब क्वालिफाई जब करते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि सीधे क्वालिफाई कर दिया किसी नाउन को। जैसे मान लो ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए बैड बॉय, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आती हमारे, यहां तो कोई समस्या नहीं है। समस्या कब आएगी? समस्या तब आएगी जब अपन को किसी को अच्छा या बुरा बताना है, किसी की खासियत बतानी है, लेकिन किसी एक या एक से अधिक लोगों से कंपैरिजन करके, तुलना करके, वैसी कंडीशन अगर आ जाए तो क्या करेंगे? तो सीधा सा उपाय है बच्चों कि हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। मतलब अपने एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन कैसे किया जाता है। ठीक है, साधारण सी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब देखते हैं बच्चों। देखो, मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों ने ये पढ़ रखा है पहले से कि देखो, अच्छा आपने डिग्री पढ़ रखी है, डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं ना, हम डिग्री बोलते हैं इसको, है ना। ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स है ना। कैसे होता है? कितने प्रकार का? 3 प्रकार का कंपैरिजन होता है बच्चों। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का कंपैरिजन। वैसे कंपैरिजन तो 2 प्रकार का होता है, लेकिन कंपैरिजन पढ़ेंगे तो 3 प्रकार के कंपैरिजन, 3 प्रकार की डिग्री पढ़नी पड़ेगी, 2 प्रकार के कंपैरिजन हमको पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? देखो, डिग्री तो 3 होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, लेकिन कंपैरिजन तो 2 ही है ना। यहां तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा, पॉजिटिव में तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो डिग्री तो सिर्फ कंपैरिजन तो सिर्फ 2 ही, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, अब ये क्या है वो मैं आपको समझाता हूं बच्चों, बिल्कुल आसान भाषा में। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो डिग्री पढ़ाऊंगा बच्चों में 3 प्रकार की डिग्री। देखो समझो, एक तो होता है बच्चों पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। सर कहां काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, वो भी तो बता दूं। देखो, वो बताने से पहले एक बार देख लो कि जैसे मान लो गुड एक क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या आएगी? गुड ही आएगी। जो बेसिक आता है ना रूप, बेसिक जो फॉर्म आती है ना, वही पॉजिटिव डिग्री में काम में ली जाती है। लेकिन अगर मैं गुड किसी को अच्छा बताया, मैंने किसी को अच्छा बताया, लेकिन अगर उसको किसी से तुलना नहीं की, मैंने उसकी किसी से तुलना नहीं, कंपैरिजन नहीं किया किसी से, तब तो डायरेक्ट गुड का गुड ही आएगा। लेकिन अगर मैं उसकी तुलना किसी एक जने से करूंगा ना, किसी एक आदमी से, एक वस्तु से उसकी तुलना करूंगा, तो टोटल कितने हो गए? सेंटेंस में 2 हो जाएंगे ना। एक अच्छा हो जाएगा, एक उससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब अपन 2 का कंपैरिजन करते हैं, एक को बताएंगे ना सीधा, तो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, एक को जब बताते हैं तो उसकी जो बेसिक फॉर्म आती है ना, बेसिक फॉर्म वही काम में ली जाती है। जैसे गुड की बेसिक फॉर्म क्या होती है? गुड ही होती है। बैड की बैड, और बिग की बिग होती है। लेकिन इनकी जो कंपैरेटिव फॉर्म होती है वो देख लो, तो गुड की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर होती है। और सुपरलेटिव क्या होती है? बेस्ट होती है। जब अपन किसी एक को सीधा अच्छा या बुरा बताते हैं तो पॉजिटिव डिग्री काम में आती है। जब अपन किसी 2 का कंपैरिजन करते हैं, 2 की तुलना आपस में करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री काम में आती है। यहां देखो, किसी का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा तो पॉजिटिव डिग्री काम में आ रही है। 2 का कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री काम आएगी। जब किसी एक का कंपैरिजन बहुत सारे बच्चों से, लड़कों से, वस्तुओं से करेंगे, एक का कंपैरिजन बहुत सारी वस्तुओं से, बच्चों से करेंगे ना, एक का, और उन सब में से किसी एक को अच्छा बताएंगे, बहुत सारों में से एक को अच्छा बताएंगे ना, तो बच्चों सुपरलेटिव डिग्री काम में आएगी। सरल है एकदम। मुझे पता था कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि है ही इतना इजी टॉपिक है। आगे देखो बच्चों, अब अपन क्या करेंगे? अपन पहले ये देख लेते हैं कि बैड, पॉजिटिव डिग्री होगी बैड,
कंपेरेटिव वॉस, सुपरलेटिव कौन सी हो जाएगी, रोस्ट। पॉजिटिव डिग्री बिग की बिग होगी और कंपेरेटिव क्या होगी, बिगर, और सुपरलेटिव क्या होगी, बिगेस्ट। ठीक है, अब देखो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल, जैसे अर्शद इज ए गुड बॉय, ठीक है, हमने किसी से इसका कंपैरिजन नहीं किया, अच्छा है, ठीक है, मतलब तुम भी अच्छे हो, क्लास में बैठे सब अलग अलग, सब अपने अपने में अच्छे हैं, तो अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन नहीं कर रहे ना कंपैरिजन, तो सीधा यू आर गुड। समझ में आया, सबको अपन अलग अलग करके गुड बोल सकते हैं जब अपन किसी से कंपैरिजन नहीं करें। अर्शद इज ए गुड बॉय, इसका मतलब अर्शद का किसी से कोई कंपैरिजन, तुलना नहीं कर रहे। सेकंड सेंटेंस देखो बच्चों, अर्शद इज बेटर। अब बेटर आते आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, क्या चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी कि बेटर आया है ना, इसका मतलब पक्का अर्शद का किसी ना किसी से कंपैरिजन होगा। ये देखो जस्ट आगे देखो, देन मनोज, दो जने आगे ना, मनोज और अर्शद आगे ना, इसमें से किसको बेटर बताया गया है, अर्शद को, तो पहले आ गया अर्शद, और किस से, वो आ जाएगा बाद में, मनोज। अर्शद इज बेटर देन मनोज, दो का कंपैरिजन हो गया ना बच्चों, आ गया अपना कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री आ गई, बेटर आ गया। अगला देखो बच्चों, अगला है अर्शद इज द बेस्ट स्टूडेंट, यहां बेस्ट लगाया मैंने और आगे किसी का नाम नहीं लिखा, मैंने बेस्ट लगा दिया, आगे किसी का नाम नहीं लिखा। इसका मतलब यह है कि सारे विद्यार्थियों में से, सारे स्टूडेंट्स में से, जितने भी स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स है ना, उन सभी में से अर्शद है ना, वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। बेस्ट का मतलब भी अच्छा ही होता है, बेटर का मतलब भी अच्छा ही होता है, गुड का मतलब भी अच्छा ही होता है। लेकिन गुड कब लेते हैं काम में बच्चों, जब लेते हैं जब अपन को किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना, तुलना नहीं करना। बेटर कब लेते हैं, जब दो का कंपैरिजन, दो की तुलना करते हैं। और बेस्ट कब लेते हैं, बेस्ट तब लेते हैं जब अपन को किसी एक का कंपैरिजन बहुत सारे लोगों से करना होता है। समझ में आ गया, इजी है, एक बार और समझा दूं, अगर आप बोलो तो ठीक है, समझ लो, फिर थोड़ा सा 10 सेकेंड का टाइम। देखो पॉजिटिव डिग्री कब काम में आती है, जब किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। कंपैरेटिव डिग्री में दो का कंपैरिजन किया जाता है, दो का, या वस्तुओं का या व्यक्तियों का, दो वस्तुओं का या व्यक्तियों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, तो कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कब काम में आती है, सुपरलेटिव तब काम में आती है बच्चों जब किसी एक वस्तु या एक इंसान का कंपैरिजन बहुत सारे वस्तुओं से या बच्चों से किया जाता है, और उन सभी बच्चों में से या वस्तुओं में से किसी एक को अच्छा बताया जाता है, तो उस एक के लिए आएगा सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अर्शद इज ए गुड बॉय, पॉजिटिव डिग्री। अर्शद इज बेटर देन मनोज, कंपैरेटिव डिग्री। अर्शद इज द बेस्ट स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री। क्यों, यहां पर अर्शद को हमने सबसे कंपेयर किया है, सबसे तुलना इसकी की है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल साधारण सा तो नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चों। मैं आपको एक चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन सीखने में बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप प्रमोशन क्लासेस देख रहे हैं। इसलिए मेरा हमेशा से टारगेट यही रहता है कि हर एक स्टूडेंट के, जो पहली बेंच पे बैठा है उस स्टूडेंट से लेकर एकदम लास्ट बेंच के स्टूडेंट तक, हर टॉपिक एकदम इजीली समझ में आ जाए। समझ में नहीं आया तो एक बार वापस इसको देखना, वीडियो को आपको पक्का समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया, इजी वीडियो बनाया, बिल्कुल छोटा सा वीडियो। तो मित्रों कैसा लगा आज का टॉपिक, पॉइंट कैसा लगा? बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है मैंने। जो भी आपके विचार है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जो ड्यूटी है, देखो मेरी जो ड्यूटी है मैंने कर दी, अब आपकी जो ड्यूटी है ना, वो आप उस ड्यूटी में कभी भी कमी मत लाया करो। फैमिली को बढ़ाओ, 344 हुए हैं अभी तक तो अपने ना, बढ़ाओ इसको चलने दो, फैमिली बड़ी करो अपनी। आप अगर कमेंट करते हो, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं मोटिवेशन के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे मोटिवेशन के साथ ही बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा और हो जाता है बस। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।